Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several videos regarding Hindu newspaper. If you have not watched previous video, please visit all of that. और फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. मैं डेली बेस पे एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें क्या हम डिस्कस करते हैं जो एडिटोरियल पार्ट को द हिंदू के, जिसमें क्या है डेली का न्यूज़पेपर से आपको डिस्कशन करेंगे कि जैसे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव कैसे यूटिलाइजेशन है. अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में बिगिनर हैं तो आपके लिए ही ये वीडियो बना हुआ है, बिकॉज आई हैव लर्न माई इंग्लिश थ्रू दिस ओनली वे एंड you have to prepare yourself in that way, then only you would able to speak English. अगर competitive एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो आप मान लो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि एडिटोरियल पार्ट आपको बहुत ज़्यादा लिवरेज देता है आंसर राइटिंग में. और पर्टिकुलरली लाइक इफ़ यू आर appearing for the SSC exam, then definitely you would get so many antonyms and synonyms from the newspaper only. It will improve your reading habit. Means holistic approach है इसके, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे आपको अगर ये वीडियो देखते हो. तो अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे तो रियली डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम यू वुड एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि ये फुल प्रूफ मेथड है. आई हैव इम्प्लीमेंट दिस मेथड. स्टार्ट करते हैं. और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे. स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए प्री के लिए मैंने मॉक टेस्ट सीरीज डाल रखी है, पॉलिटिकल साइंस के भी लेक्चर डाल रखे हैं, और वोकैबुलरी के लिए अबाउट 250 वर्ड्स मैंने डाल रखे हैं. आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. एक कॉशनरी टेल मतलब एक चेतावनी देने वाली कहानियाँ. टेल सुना होगा आपने कि आपकी दादी या कोई बड़ा बुजुर्ग आपको कहानी सुनाता रहता होगा. फेरी टेल बोलते हैं हम, दोनों कहानियाँ बोलते हैं. तो इसका फेरी टेल मतलब जो कहानियाँ सुनते हैं आप, उसका एक कॉशनरी टेल मतलब चेतावनी देने वाली कहानी. क्या है ये आर्टिकल उसके बारे में है कि भाई क्लाइमेट चेंज कैसे कैसे हो रहा है. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, जैसे कौन क्या क्या इशू रहे, तो उसके बारे में पर्टिकुलरली हम पढ़ेंगे. इंडिया मस्ट हीड. इंडिया को ध्यान देना चाहिए. पे हीड होता है मतलब ध्यान देने वाली बात है. टीचर बोलेगा या मैं मान लो आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ पे हीड टू माय सजेशन. मेरे जो सजेशन है आप उनको ध्यान दीजिए. इंडिया मस्ट हीड द वार्निंग ऑफ द आईपीसीसी. आईपीसीसी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज पे इंटर गवर्नमेंटल पैनल है जिसमें डिसाइड होता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए क्लाइमेट को सेव करने के लिए. इसकी मीटिंग होती रहती है. उनको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. पार्टी की कॉन्फ्रेंस होती है. जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई थी, स्पेन में हुई थी. अभी 25 स्पेन में हुई थी, 26 ग्लासगो में हुई थी. तो इसमें क्या बोल रहा है कि वार्निंग जो दी है आईपीसीसी रिपोर्ट ने, एंड सोरअप एडोप्शन मेजर. सोरअप होता है हेल्प करना, असिस्ट करना, सहारा देना. लाइक अगर मान लो आपकी छत गिर रही है तो आप उसको नीचे से सहारा देते हो, तो किसी की गिरती हुई चीज़ को सहारा देना, वैसे सपोर्ट करना. लाइक सोरअप हमें हेल्प करना चाहिए. एडोप्शन मेजर जो हम लागू कर सकते हैं. एडोप्शन होता है एडोप्ट करना, होता है किसी चीज़ को गहन करना, लेना या एडोप्ट करना अपने अंदर. तो उसको सोरअप हेल्प करना, सपोर्ट करना चाहिए एडोप्शन मेजर में. अमिड्स, अमिड्स या बोल दो या अमिड बोल सकते हैं. अमिड एस टी हटा दोगे तब भी उसका मतलब यही होता है. अमिड होता है इन बिटवीन. लाइक अमिड द कन्वर्सेशन ही वॉज लुकिंग हेयर एंड देयर, मतलब कन्वर्सेशन के बीच में वही इधर उधर दिख रहा था. तो बीच बीच में आपको मैं बताता रहूँगा कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं. दिस इज़ द वे बाय विच मीन्स यू कैन लर्न फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन. लॉन्गर ड्यूरेशन क्या, अप टू परपेचुइटी, मतलब आप लास्ट ब्रेथ लेंगे अपनी लाइफ में तब तक याद रखोगे. क्योंकि आप हिंदी ऐसे याद रखते हो तो अपनी लोकल लैंग्वेज ऐसे याद रखते हो तो इंग्लिश भी ऐसे याद रखोगे. तो अमिड्स ग्लोबल टर्मोइल. टर्म होता है शोरगुल. शोरगुल या कैओस लगा लो. कैओस जैसे बिल्कुल सब चीज़ें अनव्यवस्थित हैं. टर्मोइल है उलट पुलट हो रखा है. द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. इंटर गवर्नमेंटल जो गवर्नमेंट के बीच में, बहुत सारे कंट्री हुई गवर्नमेंट के बीच में क्लाइमेट चेंज पे पैनल होता है. इंटर आईपीसीसी बोलते हैं इसको. द लार्जेस्ट इंटरनेशनल कंसोर्टियम. कंसोर्टियम होता है संगोठी. जैसे कवि कवि इकट्ठे हो गए उनकी संगोठी होती है, उनको कंसोर्टियम बोलते हैं. सम्मेलन लगा लो. कंसोर्टियम संगठन है ये ऑफ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट का संगठन है. ऑफ साइंटिस्ट एनालाइजिंग, एनालाइज कर रहे हैं मतलब चेक कर रहे हैं. एनालाइज एंड रिवाइविंग द एविडेंस. तो रिव्यूइंग
मतलब एक तो होता है व्यू देखना, बट रिवाइविंग दोबारा से देखना, उसको दोबारा से देखना, रिविजिट करना। द एविडेंस, एविडेंस जो सबूत हैं, एविडेंस ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन मेड इम्पैक्ट्स ऑन क्लाइमेट, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो मैन मेड से जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उनका प्रेजेंट देख रहे हैं, फ्यूचर भी देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट होगी। हैज़ ए मैसेज, वो हैज़ ए मैसेज मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, हैज़ है वो यूज़ होगा तो हैज़ ए मैसेज। तो उन्होंने एक मैसेज दे चुके हैं दैट इज़ प्रिडिक्टिवली डायर, जो उसको पहले से ही प्रिडिक्टेबल किया, जिसको अनुमान लगा सकता था। डायर है, बहुत कड़ा है, डायर मीन होता कड़ा, लाइक मान लो बहुत कड़ी गर्मी पड़ रही है, डायर वेदर क्लाइमेट बोलते हैं या वेदर कंडीशन। तो प्रिडिक्टेबली डायर द वर्ल्ड फेस कर रहा अनअवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड्स, जो मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड्स झेल रहा है जो द वर्ल्ड फेसेस अनअवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड्स ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। जो आगे आने वाले मतलब डिकेड्स होता है, एक 10 साल का एक टेन्योर होता है, तो डिकेड्स 2 डिकेड 20 साल से, मतलब द वर्ल्ड फेसेस अनअवॉइडेबल, जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनको आप टाल नहीं सकते, अनअवॉइडेबल बोलते हैं। मल्टीपल क्लाइमेट हजार्ड्स होता है पेरिल, खतरे या मुसीबत, हैजार्ड्स ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स विद द ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हीट डोम क्रिएट हो रहे हैं शहरों में, तो 1.5 आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुई थी पेरिस में 2015 में। उसमें डिसाइड किया गया था कि भाई हमें जो पूरा वर्ल्ड का टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना है 1.5, अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए तो 2 डिग्री तक पहुंच सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो 1.5 डिग्री है उससे हम ऊपर पहुंच गए 20 सालों में, और हजार्ड्स में है, खतरे में है, इवन टेम्पोररी एक्सीडिंग दिस वार्निंग लेवल। तो इवन मतलब फिर भी हम टेम्परेरी बेस पे इससे भी आगे जा रहे हैं 1.5 से। एंड वार्निंग लेवल वुड मीन मतलब होगा, विल का सेकंड फॉर्म, अगर मतलब कोई चीज़ें आप श्योर नहीं है तो उसको बोलते हैं वुड, दैट वुड टेक प्लेस, आई वुड गो देयर, मैं जाऊँगा, तो मतलब श्योर नहीं हो तो वुड बोला, ट्राइटर प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। लेवल वुड मीन एडिशनल सीवियर इम्पैक्ट्स, सीवियर होता है बहुत कठोर इम्पैक्ट्स, आगे उससे भी ज़्यादा कठोर इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, तो सीवियर इम्पैक्ट हो सकते हैं। सम ऑफ विच विल बी इरिवर्सेबल, उनमें से कुछ विल बी इरिवर्सेबल। देखो विल और विल बी का मैं आपको बताना चाहूँगा। विल होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, आई विल गो देयर। विल बी कैसे यूज होगा कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, आई विल बी देयर, मैं होऊंगा, मतलब वो जो आप चले गए वहाँ पे बने रहोगे, ये नहीं है कि वहाँ से कहीं निकल जाओगे। आप बोलो कि आई विल गो देयर, मैं जाऊँगा, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ चले जाए, बट आई विल बी देयर, मैं वहाँ रहूँगा। अगर आप किसी से बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, आई विल बी रेडी, मैं रेडी रहूँगा, मतलब ये नहीं कि रेडी हो गए कहीं निकल जाओगे, वहीं स्टेट बनी रहेगी आपकी जिसमें हो। तो इस इतना डिफरेंस है। और आपको यूट्यूब पे बहुत सारा स्टफ मिलेगा, दे आर रियली कन्फ्यूजिंग द बिगिनर। अगर एडवांस हो तो आप समझ जाओगे, बट बिगिनर के लिए बहुत कन्फ्यूजन रहता है। बट इतना आप ध्यान रख लो कि आप हो पर्टिकुलरली अगर जिस स्टेज में बने रहोगे तो विल बी यूज़ होगा, अगर कन्फर्मिटी नहीं है कहीं और भी जा सकते हो तो आई विल गो देयर, मतलब आप श्योर नहीं हो। द रिपोर्ट पॉइंट आउट, ये रिपोर्ट पॉइंट आउट कर रही है दैट राइज इन द वेदर, जो वेदर में राइज हो रहा है, एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम्स जो एकदम एक्सेप्शनल आ रहे हैं, मॉडरेट नहीं रह रहा है, एक्सट्रीम्स हैज लेड टू सम इरिवर्सिबल impacts as natural and human system are pushed beyond their ability to adopt। मतलब जो ये राइजिंग टेम्परेचर है, कंडीशन एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ से इरिवर्सिबल, रिवर्स मतलब रिवर्स गियर होता है ना गाड़ी में, इरिवर्सिबल है, वापस नहीं जा सकता। एंड इम्पैक्ट्स एज नेचुरल, इम्पैक्ट्स जो रहेंगे नेचुरल रहेंगे, ह्यूमन सिस्टम इम्पैक्ट्स नेचुरल रहेंगे, एंड ह्यूमन सिस्टम आर पुश्ड बियॉन्ड देयर एबिलिटी टू अडोप्ट। ह्यूमन सिस्टम को ऐसे पुश किया जाएगा कि वो जो एबिलिटी अडोप्ट है उससे ऊपर चले जाएंगे। मान लो आपकी 10 केजी लोड उठाने की कीमत है, बट आपके ऊपर 20 लगा दिया जाएगा, तो यू वुड नॉट एबल टू एडजस्ट, और यू वुड बी पुश्ड बाय द बियॉन्ड योर एबिलिटी, जो आपकी योग्यता उससे आगे आपको पुश किया जाएगा एडॉप्ट करने की। आगे है कि अलूड होता है लुभाना किसी चीज़ को, मतलब डायरेक्ट नहीं कहना, किसी दूसरे वे में कह देना, अलूड करना। alluding to the conference of parties 26, मतलब उसकी तरफ alluding होता है इशारा करना, मतलब डायरेक्ट वे में नहीं बोलते। आप किसी को लुभाते हो तो वैसे बोलते ना, जैसे आप मार्केटिंग वाले आएंगे आपके पास, दे आर ट्राइंग टू एल्यूड, डायरेक्ट बात नहीं कहेंगे, बट वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, इसलिए दे आर कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग,
तो यही है कि एलूजिंग इशारा करे टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, जो 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी इन ग्लासगो इन नवंबर 2021। द रिपोर्ट नोट्स, रिपोर्ट ने संकेत दिया, नोट्स जैसे आप कहते हैं ना, आप कोई नोट डाउन करते हैं किसी चीज़ को, नोट्स दैट, नोट करा देती है, मतलब करा रही है, ये प्रेजेंट टेंस है। नोट्स दैट मोस्ट ऑफ द टारगेट्स दैट कंट्री हैव सेट फॉर देमसेल्व्स आर टू फार इन द फ्यूचर। जो कंट्रियों ने अपने लिए टारगेट बनाए हैं, इसमें क्या होता है कि भाई अपना अपना टारगेट बता दो, ऐसे खुद से प्री डिटरमाइन, ये इम्पोज नहीं होता, अपना टारगेट बताते हैं कंट्री खुद इंडिपेंडेंट। तो द टारगेट्स दैट कंट्री हैव सेट, उन्होंने कर चुके, हैव सेट मतलब ये परफेक्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की, हैव सेट फॉर देमसेल्व्स आर टू फार, मतलब बहुत दूर हैं, टू फार दूर हैं, इन द फ्यूचर टू हैव एन इम्पैक्ट इन द शॉर्ट टर्म मीनिंगफुली रिड्यूसिंग द क्लाइमेट इम्पैक्ट। तो ये बोल रहे हैं कि जो टू फार हैं, ये बहुत दूर हैं, इम्पैक्ट इन द शॉर्ट टर्म एट द मीनिंगफुली रिड्यूसिंग द क्लाइमेट इम्पैक्ट। जो शॉर्ट टर्म के लिए जो क्लाइमेट इम्पैक्ट चल रहा है, मालूम आपका हेल्थ पे या किसी चीज़ पे, उसको रोकने के लिए बहुत दूर है वो। इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशन बाय लेटेस्ट 2070। आपको पता है कि ये भी हमें दूसरे कंट्रियों के फोर्स उसमें किया, क्योंकि डेवलप कंट्री तो कर सकते हैं कि हम अपना कार्बन एमिशन जीरो कर लेंगे, बट हम कैसे कर सकते हैं कि वी आर द इन डेवलपिंग स्टेज एंड मोस्टली देयर इज ऑलवेज ब्राल बिटवीन द डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री दैट all the climate change happen due to the advancement of the developed country but it keep on going, मतलब ये चलता रहता है, दोनों देशों का झगड़ा। जो डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, वो बोलते हैं कि आपने किया है, हमने किया, तो इसके लिए उनको पैसे भी देने पड़ते हैं, मतलब डेवलप कंट्री को, जैसे कि हम अपनी इंडस्ट्री वगैरह डेवलप कर सकें या अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करनी होती है, बट नो बडी इज लाइक पेइंग सो मच अटेंशन और हीट टू सच टाइप ऑफ सजेशन, बिकॉज इट इज़ ओनली एडवाइजरी बॉडी, नॉट लाइक लीगली बाइंडिंग नहीं है किसी पे। तो ये बात है कि अब 2070 तक इंडिया ने कंपल्सन में कह दिया कि हम कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड दैट एट COP 2016 समिट। तो इन्होंने 2019 में हुई है, तो उसमें कह दिया कि भाई उस 2021 में हुई है, उसमें बोल दिया कि हम 2070 तक कम कर देंगे, जीरो कर देंगे बाय 2030 तक। इंडिया वुड आल्सो इंश्योर, इंडिया करेगा, वुड देखो पॉसिबिलिटी है, would also ensure 50% of its energy will be from new renewable energy source। रिन्यूएबल जैसे मान लो पुनर्जीवित किया जा सकता है, जैसे सौर्य ऊर्जा, आपकी पवन ऊर्जा, विंड पावर, ये ऐसे हैं, तो उनसे होगी 50% एनर्जी 2030 तक। ये हमारे टारगेट हैं, 2070 तक जीरो हो जाएगा। तो ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकते हैं किसी भी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, या कोई भी वन लाइन का एग्जाम, वन डे का एग्जाम होता है। इट्स एनर्जी विल बी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो बता दिया। हाउएवर नन ऑफ दिस कैन हेल्प, मतलब इनमें से कोई भी हेल्प नहीं कर सकता द 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्क फ्रॉम बीइंग ब्रीच। ब्रीच होता है उल्लंघन करना, मतलब इसको जो एक्सीड करेंगे, ब्रीच करेंगे, उल्लंघन करेंगे, कोई हेल्प नहीं कर सकता इनमें से 2070 का टारगेट या 2030 का। ए मेजर पॉइंट ऑफ एम्फेसिस, एम्फेसिस होता है जोर देने का, मेजर पॉइंट है जो जोर देने का ऑफ द रिपोर्ट, पर्टिकुलरली फॉर द साउथ एशिया, जैसे हम एशिया के साउथ में रहते हैं, साउथ एशिया में, इन द ट्रेंड ऑफ द वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा साइंस है इसमें। जैसे क्या होता है, टेम्परेचर मापने के लिए आपके पास थर्मामीटर रहता है, बट वेट बल्ब टेम्परेचर है, जैसे जो थर्मामीटर का नीचे का हिस्सा होता है उस पर गीला कपड़ा बांध देते हैं, उससे टेम्परेचर मापते हैं। इसमें क्या होता है स्पेसिफिकली, दैट इज़ पर्टिकुलरली लाइक वी आर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी। हम जैसे वो आर्द्रता मापते हैं कि कितनी, क्योंकि जो उस पर कपड़ा लगा रहता है, ये आपको लोकल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, जैसे कपड़ा लगा है इसके नीचे और आपका यहाँ टेम्परेचर माप रहे हो, तो टेम्परेचर आएगा, इस कपड़ा लगा हुआ है तो इस पे एयर आई स्ट्राइक करेगी, और ये कपड़ा मान लो अभी इतना टेम्परेचर है बट कपड़ा गीला है, तो ये टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन हो जाएगा टेम्परेचर में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो गीला कपड़ा है वो एवोपरेट होगा और टेम्परेचर को डाउन कर लाएगा, तो जो ये मापेगा कम मापेगा, यही है। तो वो ह्यूमिडिटी मापने के लिए होता है वो। वैसे नॉर्मल में क्या होता है, मान लो ड्राई टेम्परेचर क्या है, जैसे नॉर्मल थर्मामीटर को रख दो, वहाँ की आपकी कमरे की माप लेगा, ये चीज़ें बेसिक डिफरेंस होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो ह्यूमिडिटी मापने का, क्या बोल रहे हैं कि साउथ एशिया में एक ट्रेंड चल रहा है, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड इंडेक्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ हीट। तो हीट का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड ह्यूमिडिटी भी आर्द्रता मापते हैं इसमें कंबाइंड। तो ये ट्रेंड चल रहा है उधर की साउथ एशिया में, इज द ट्रेंड दैट वेट बल्ब टेम्परेचर एंड इंडेक्स है ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी कंबाइंड।
इट्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ, उसके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे। मान लो ह्यूमिडिटी, इसमें क्या आता है, मान लो चिपचिपा माहौल रहेगा, जैसे आपने देखा हो कई बार आप चेन्नई गए हो या मुंबई गए हो तो चिपचिपा सा रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड इट्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ। जैसे लखनऊ एंड पटना, जैसे आपका इधर पटना गोरखपुर यहाँ पे भी एरिया में भी आपको ज़्यादा ह्यूमिडिटी मिलेगी। लखनऊ और पटना के बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द वन ऑफ द सेवरल स्टडीज साइटेड होता है किसी चीज़ को प्रमाणित करना, लाइक यू हैव टू साइट योर टॉक्स, जो आप बात कर रहे हो उनको प्रमाणित करना पड़ेगा। इन द रिपोर्ट साइटेड कर रहे हैं, रिपोर्ट वर अमंग द सिटीज प्रिडिक्टेड टू रीच वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर भी वहाँ पे 35 डिग्री पहुँच गया है। नहीं तो जैसे वैसे तो टेम्परेचर है ही, बट गीला कपड़ा लगाने पे भी 35 पहुँच गया, तो मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे। इफ़ एमिशन कंटिन्यू टू राइज, अगर एमिशन ऐसे ही कार्बन एमिशन चलेगा बढ़ता रहेगा, वाइल भुवनेश्वर चेन्नई मुंबई इंदौर एंड अहमदाबाद आर एट रिस्क, वो भी रिस्क पे हैं, वो भी अपना ह्यूमिडिटी टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ जाएगा उनका, ऑफ रीचिंग ऑफ द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द 32-34, मतलब इनका भी 32 से 34 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा विद कंटिन्यूड एमिशन। अगर ऐसे ही एमिशन चलता रहा तो कार्बन का, दिस विल हैव एन कंसिक्वेंसेज होता है परिणाम पर बुरे परिणाम, जैसे होता है एक तो रिजल्ट होता है बट कंसिक्वेंसेज बुरे परिणाम, सच एज राइज इन द हीट वेव, गर्म हवाएं ज़्यादा चलेंगी, लिंक्ड डेथ, उससे डेथ हो जाएंगे आदमी के ज़्यादा, और रेड्यूस प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ग्लोबल सी लेवल्स विल लाइकली, सी लेवल समुद्र का पानी जो है ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि बर्फ़ पिघल जाएगी तो समुद्र का पानी ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। लाइकली राइज टू 44 to 76 सेंटीमीटर दिस सेंचुरी, मतलब जो 100 साल ये चल रही, मतलब हम 2022 में हैं तो 2100 में पहुंचेंगे इस सेंचुरी में कि 44 से 76 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा। इफ़ गवर्नमेंट्स मीट देयर करंट एमिशन कटिंग प्लेज, जैसे हम 2070 का हमारा प्लेज है, प्लेज कसम होती है, प्लेज मीनिंग कसम होता है, तो उन्होंने जो कसम खाई है अगर इसको कट करेंगे तब भी हम 76 सेंटीमीटर तक जो अपना राइज हो जाएगा वाटर लेवल, बट विद हायर एमिशन, अगर इससे भी ज़्यादा एमिशन होता है तो, एंड इफ़ आइस शीट्स कोलैप्स, जैसे जो बर्फ़ के पहाड़ हैं पिघलते हैं कोलैप्स होते हैं, एंड मोर क्विकली देन एक्सपेक्टेड, इससे ज़्यादा मतलब जो एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा पिघलते हैं, then sea level would rise as much as 2 meter this century by 5 meter by 2150, मतलब 2150 साल तक, जैसे आज से 2022 है 2100 आएगा, फिर आगे 50 साल 2150 तक हम 5 मीटर तक पानी में पहुंच जाएंगे, सेंटीमीटर में बात नहीं रहेगी, तब 5 मीटर पानी बढ़ जाएगा सी लेवल, इतना लाइक कंसिक्वेंसेज इसके बहुत डायर हैं, कड़े हैं। अब देखो मैंने कंसिक्वेंसेज का ऐसे यूज कर लिया, डायर का यूज कर लिया, ऐसे ही आप इंग्लिश को पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, बोल सकते हो, बट द हायर एमिशन, और आप जैसे बहुत सारे कोर्स देखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स रहते हैं, यही इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, एंड दैट इज़ फुल प्रूफ मेथड। आई हैव इम्प्लीमेंटेड सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी एंड नाउ यू कैन सी रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू IMR, but with high emissions and if I seeds collapse, जो हाई एमिशन होगा अगर सीड्स कोलैप्स होंगी मोर क्विकली, जो 5 मीटर तक बढ़ जाएगा। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया वल्नरेबल है पॉपुलेशन में, दैट विल बी अफेक्टेड बाय सी लेवल राइज, तो सी लेवल राइज से इंडिया बढ़ इफेक्टेड हो जाएगा। देखो इफेक्ट और अफेक्ट में डिफरेंस बताता हूँ आपको मैं। इफेक्ट होता है मान लो कि अच्छा इफेक्ट, EFFECT, अफेक्ट ई को ए में चेंज कर देते हैं, बुरे इफेक्ट होते हैं। बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी, जो दशक चल रहा, सैकड़े जो चल रहे, तो इसमें बीच में पहुंच जाएंगे 2050 तक, अराउंड 35 मिलियन ऑफ इट्स पीपल, 35 मतलब 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 35 मिलियन जो है इट्स पीपल कुड फेस, मतलब हो सकता कुड फेस, एक तो होता कैन का सेकेंड फॉर्म है कुड, अब तो बोलें कि हाँ हो सकता, आई कैन, बट आई कुड कर सकता हूँ फ्यूचर में। एनुअल कोस्टल फ्लडिंग, साल में जो फ्लड आती है कोस्टल एरिया में, जो फ्लड आती है, फ्लडिंग हो जाएगी विद 45 to 50 मिलियन एट रिस्क, मतलब 50 मिलियन आदमी रिस्क पे रहेंगे बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, 2100 पे पहुँचते। इफ़ एमिशन आर हाई, एमिशन ऐसे ही हाई रहे, एंड एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट पार्टीशन इकोनॉमिक, पार्टीशन होता है जैसे मान लो
पार्टीशन होता है कि किसी चीज़ का सपोर्ट करना, सपोर्टर मतलब अनबायस्ड। एक तो अनबायस्ड होता है, बायस्ड एक तरीक़ा से। एक्सपीरियंस हैज शोन दैट पार्टीशन इकोनॉमिक कैलकुलेशन ट्रम्प क्लाइमेट कंसिडरेशन। तो इनको बढ़ा देंगे क्लाइमेट कंडीशन को, जैसे हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी रहेंगी, मान लो ज़्यादा एमिशन करते रहे, कार्बन एमिशन, बट इंडिया मस्ट शोर अप होता सपोर्ट इट्स अडोप्शन मेजर्स एंड अर्जेंटली, मतलब अर्जेंटली बिल्कुल अभी लगाओ, अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी है। अर्जेंटली का यही मतलब है, अर्जेंटली मूव टू सिक्योर द फ्यूचर्स ऑफ इट्स मैनी वल्नरेबल, जो मतलब आघात पहुंचा सकती है जिनको, वल्नरेबल हु हैव द मोस्ट टू लूज, उनके पास बहुत कुछ है लूज़ करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी करनी चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए। आई होप आपको पूरा आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा। अब जितने भी वर्ड आए हैं मैं उनको आपको दिखाऊंगा, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, एंड यू कैन स्पीक वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स विच आर गिवन एट द एंड ऑफ द दैट वोकेबलरी वर्ड्स। तो आप ऐसे ही स्पीक करोगे तो ऐसे ही इम्प्रूव करते जाओगे। टेल होता है फेरी टेल, कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ, किस्सा। तो इसको देखो, ये सेकंड एग्जांपल बहुत अच्छा है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। आई हैव हर्ड टेल्स, मैंने कहानियाँ सुनी, मतलब मैं सुन चुका हूँ, ऐसे बोलोगे ना कि मैंने कहानियाँ सुन ली हैं, चुका हूँ। आई हैव हर्ड टेल्स, कहानियाँ ऑफ द पीपल सीइंग घोस्ट इन द हाउस। सीइंग हाउस मतलब वो उन्होंने देखा है, सीइंग घोस्ट इन दैट हाउस, बहुत अच्छा यूज है। ऐसे ही तो इंग्लिश बोली जाती है और कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। आई हैव हर्ड टेल्स, मैंने कहानियाँ सुनी हैं या सुन चुका हूँ, और पीपल सीइंग्स घोस्ट इन दैट हाउस, मतलब पीपल आदमियों ने सीइंग दैट घोस्ट इन दैट हाउस, उन आदमियों ने भूत को देखा हुआ वहाँ पे। IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सौरभ होता है सपोर्ट करना, समथिंग टू कीप फॉलिंग बाय द प्लेसिंग, जो मान लो कोई कुछ गिर रहा है उसके नीचे सपोर्ट कर दिया, सौरभ। प्रिडिक्टेबल है, जिसको अनुमान लगाया जा सकता है, पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। आपका टर्मोइल होता है कैओस, मतलब शोरगुल, खलबली मची हुई है, टर्मोइल। डायर होता है बहुत कड़ा, गंभीर, भयानक। डायर कंसिक्वेंसेस, पॉवर्टी या डायर पॉवर्टी। इरिवर्सिबल है, जिसको वापस नहीं किया जा सकता। द डिजीज कैन डू इरिवर्सिबल डैमेज टू द बॉडी, बीमारियां हैं इरिवर्सिबल डैमेज कर सकती हैं बॉडी को। एल्यूड होता है संकेत में बताना किसी को या लुभाना, द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रत्यक्ष रूप से कहना है, संकेत मात्र देना। नोट तो आपको पता है कि किसी चीज़ को नोट करना, उसको, इसके बहुत सारे यूज आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही, राज इज एट होम, ही विल लीव ए नोट फॉर हिम। ब्रीच होता है उल्लंघन करना, ही एक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ ब्रीचिंग इंटरनेशनल लॉ। वेट बल्ब टेम्परेचर मैंने आपको बिल्कुल कोलोक्वियल लैंग्वेज में बता दिया, वर्नाकुलर लैंग्वेज में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं भी बेनिफिट किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर काम करेगा। थैंक यू फॉर ऑल। आई विल कम टुमारो विद द मोर इनोवेटिव आइडिया बाय विच मीन्स यू कैन लर्न फॉर द longer duration. Bye.